और सबसे पहले आपको बताएं महंगाई, हाय महंगाई, गरीब की दुहाई। महंगा पेट्रोल और होशरुबा बिजली बिलों से सब परेशान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एहतजाज, ताजे दुकानदार शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया, कारोबार तबाह किया जा रहा है। शहरियों की दुहाई। शहरी कहते हैं आमदन तो वही है मगर अखराजात बढ़ गए हैं। शहरियों की हुकूमत से बढ़ती महंगाई को लगाम डालने की अपील। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगा पेट्रोल और होशरुबा बिजली बिलों से सब परेशान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एहतजाज, ताजिर दुकानदार शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया, कारोबार तबाह किया जा रहा है। शहरियों की दुहाई। आमदन तो वही है मगर अखराजात बढ़ गए हैं। शहरियों की हुकूमत से बढ़ती महंगाई को लगाम डालने की अपील। मुल्तान के ताजिर महंगाई और बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस लगाने के खिलाफ सरापा एहतजाज। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का मुल्तान में बोहड़ गेट चौक पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। चैम्बर के तमाम ओहदेदार, ताजिर और आम शहरी मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने हुकूमत की तरफ से महंगाई में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी भी की। नारेबाजी की गई है। मुल्तान के ताजिर महंगाई और बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस लगाने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का मुल्तान में बोहड़ गेट चौक पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। चैम्बर के तमाम ओहदेदार, ताजिर और आम शहरी मुजाहरे में शरीक हुए। मुल्तान की ताजर बरादरी बढ़ती महंगाई और बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस लगाने के खिलाफ सरापा एहतजाज। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की कॉल पर मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरा किया। महंगाई मुखालिफ बैनर्स उठाए। मुजाहिरीन ने हुकूमती फैसलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे में चैम्बर के तमाम ओहदेदारान, ताजिर और आम शहरी शरीक हुए। जिलाई सदर शेख ताहिर अमजद का कहना था कि हुकूमत अपनी अयाशियां बंद करे, नाजायज टैक्सेस खत्म किए जाएं और गरीब दोस्त पॉलिसी बनाई जाए। पहले तो ये 2024 और 25 का बजट पेश किया गया, हम इसको भरपूर तरीके से मुस्तरद करते हैं और ये जो बिजली पर टैक्स लगाए गए हैं इनको फिल फॉर वापस लिया जाए। अगर ये टैक्स वापस ना लिए गए, आज जो आपने एहतजाज देखा जो कि पूरे मुल्क में जगह जगह पर एहतजाज हो रहा है, ये ना हो ये एहतजाज जो है हड़तालों की शक्ल ले जाए और हुकूमत को अपनी हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों ने आम शहरियों के साथ साथ ताजरों को भी दबोच लिया है। खुदारा महंगाई कम की जाए। वादे फ्री यूनिट्स के थे मगर हम पर हर यूनिट के बदले मकरूज होते जा रहे हैं। बिजली के बिलों से हम बहुत ज्यादा परेशान है। दुगने बिल आ रहे हैं लेकिन हमारी तनख्वाहें भी इतनी नहीं है। आवाम खुद बैठी हुई है, मौजें मार रही है, प्रोटोकॉल इनके खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तनख्वाह हमारी थोड़ी सी है और बिल हमारे दुगने से दुगने आए जा रहे हैं। 2 माह के बिल उठाकर देख लें, नेक्स्ट ईयर के अंदर जो लगना है सबको पता है। 200 यूनिट के बाद कुछ टैक्स है, 201 यूनिट के बाद, 300 के बाद मजीद इसके ऊपर टैक्सेस लिए जा रहे हैं। इजाफी टैक्स, मजीद टैक्स, 3, 4, 5 किस्म के और टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये आवाम के साथ ज्यादती की जा रही है। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के बानी ख्वाजा मोहम्मद शफीक और चेयरमैन एहतशामुल हक भी मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत नाजायज टैक्सेस और महंगाई के फैसले वापस ले वरना एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। महंगाई, महंगाई और महंगाई, आवाम की दुहाई। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में महंगाई का तूफान थम न सका। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। शहरी कहते हैं बिजली के इजाफी बिल घरों में लड़ाई का सबब बन रहे हैं। आवाम का हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। रिलीफ फराहम करने का मुतालबा है। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में महंगाई का तूफान थम न सका। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान। शहरी कहते हैं कि बिजली के इजाफी बिल घरों में लड़ाई का सबब बन रहे हैं। अवाम का हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। बहावलपुर में महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। शहरी बिजली के इजाफी बिलों पर शिकवा कुना। कहा महंगाई से मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। हुक्मरानों को आटे और दाल का भाव तक मालूम नहीं है। उधर रहीम यार खान के शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। शहरियों का कहना है कि बिजली, गैस, पेट्रोल समेत हर चीज महंगी है। आमदन तो वही है मगर अखराजात आसमान पर जा पहुंचे हैं। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। शहरियों की आला हुकाम से महंगाई को काबू करने की अपील। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। महंगाई शहरियों की जिंदगी पर मंफी असरात मुरतब करने लगी। शहरियों का कहना है कि बिजली के इजाफे बिल घरों में लड़ाई झगड़े का सबब बन रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज महंगी हो जाती है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां सिर्फ कागजात तक महदूद हैं। किसी गिरा फिरोज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उधर मियांवाली में महंगाई ने शहरियों को नफ्सियाती मरीज बना दिया। माहिर ज़हनी अमराज डॉक्टर लियाकत अली गिलानी का कहना है कि आवाम के पास अद्वियात
सहूलियात खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मरीज 10 की बजाय 5 दिन की दवाई लिखने को कहते हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं वो यकीन करें कि दवाई लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो हमें या उनको फीस छोड़नी पड़ती है या वो ये कहते हैं कि जी हमें दवाई आप 10 दिन की ना दें 5 दिन की दे दें क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। या ये कहते हैं कि जी हम 15 दिन के बाद नहीं आ सकते, हमें महीने की दवाई दें क्योंकि हमारा पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से उनके नफ्सियाती मसाइल और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं ले सकते। तो ज़हनी अमराज के अंदर वो जो खातिर खा कमी आनी चाहिए वो नहीं आ रही बल्कि ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हुकूमत महंगाई को कम करके आम आदमी को रिलीफ फराहम करे। मुल्तान में महंगाई और बेरोजगारी के बायस घरेलू लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। अदालत में फैमिली केसेस की तादाद 10,300 तक पहुंच गई। यहाँ आपको बता रहे मुल्तान में महंगाई और बेरोजगारी के बायस घरेलू लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। अदालत में फैमिली केसेस की तादाद 10,300 तक पहुंच गई। शहर औलिया में महंगाई और बेरोजगारी के बायस घरेलू लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। अदालत में फैमिली केसेस की तादाद 10,300 हो गई। खर्चा न देने पर मुल्तान की रहायशी आमना बीबी तलाक लेने अदालत पहुंच गई। कहती हैं कि 2008 में शिराज से शादी हुई, शौहर मार पिटाई करता है और खर्चा भी नहीं देता। घर में खर्चा नहीं देते, घर लेट आते हैं, मारते हैं। बताया था, समझाया है, समझाया है, नहीं समझते, बस हर बात पे गालियां देना। माहिर नफ्सियात खिजरा सुहेल का कहना है कि हालिया महंगाई की वजह से मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद डिप्रेशन का शिकार होकर अस्पताल आ रही है। जरूरत है वो भी आप देखें कि बहुत कम होती जा रही है। सैलरीज जो है वो बहुत कम मिल रही हैं, जिसको करने में वो ना वो घर के अखराजात पूरे कर सकते हैं, ना वो बिल्स पे कर सकते हैं और ना ही वो दीगर जो उनकी जरूरियात है उनको पूरा किया जा सकता है। अगर मैं इसमें ऐसे तदाबीर बताऊं या आप ये समझ लें कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले जो हमारी लग्जरीज हैं हमें उस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। वकला और माहिर नफ्सियात का कहना है कि लोग महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हुक्मरानों को अपना रहन सहन तब्दील करना होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान, नवाज रोही, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं फसले खरीफ की रिकवरी में सूबा पंजाब की रैंकिंग रिपोर्ट जारी कर दी गई। जनूबी पंजाब के अजला की नुमाया कारकर्दगी 32 अजला में से बहावलपुर का 30, लोधरा का 4था नंबर। फसले खरीफ की रिकवरी में भक्कर का 9वां, मुजफ्फरगढ़ का 10वां, बिहाड़ी का 11वां और मियांवाली का 17वां नंबर है। मुल्तान का 27वां नंबर, सरगोधा 19वें, राजनपुर 20वें, डीजे खान 21वें, खुशाब 24वें, रहीम यार खान 26वें, जबकि खानेवार 29वें और लैया 30वें नंबर पर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं फसले खरीफ की रिकवरी में सूबा पंजाब की रैंकिंग रिपोर्ट जारी। जनूबी पंजाब में सूरज की आबोताब आज डीजी खान मुजफ्फरगढ़ में पारा 44 डिग्री रहा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खानेवाल 42 और मियांवाली में पारा 41 डिग्री रहा। आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आज डीजी खान मुजफ्फरगढ़ में पारा 44 डिग्री रहा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खानेवाल 42 और मियांवाली में पारा 41 डिग्री रहा। मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के हवाले से जनूबी पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान मोबाइल सर्विस बंद न करने का फैसला। मुहर्रमुल हराम के दौरान मोबाइल फोन सर्विसेज मामूल के मुताबिक चलेंगी। दफा 144 नाफिज करने के लिए जिला इंतजामिया को मुरासला लिख दिया। मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी मखसूस मुकामात पर लगेगी। गुज़िश्ता साल साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी मोबाइल सर्विस बंद न करने का फैसला किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं दफा 144 नाफिज करने के लिए जिले इंतजामिया को मुरासला लिख दिया गया। असातिज़ा की एक्स पाकिस्तान लीव के लिए नई पॉलिसी जारी। स्टडी लीव के लिए असातिज़ा को 25 लाख का श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना होगा। महकमा हायर एजुकेशन ने असातिज़ा और मुलाजमीन के लिए नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा हायर एजुकेशन ने एक्स पाकिस्तान लीव के केसेस की तफसीलात भी मांग ली हैं। लीव लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराना होगा। स्टडी लीव अप्लाई करने के लिए 2.5 मिलियन का श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाना होगा। पंजाब में असातिज़ा की 30,000 आसामियां खत्म करने का हतमी फैसला। एजुकेशन डिपार्टमेंट की 30,000 आसामियां खत्म की जाएंगी। स्कूल एजुकेशन ने फाइनेंस को फहरिस्तें इरसाल कर दी। सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने के बाद खाली आसामियों को खत्म करने का फैसला। हुकूमत खाली आसामियों को खत्म करके सालाना 20 अरब की बचत करेगी। पंजाब में मजमूई तौर पर 50,000 से जायद खाली आसामियां मौजूद हैं। खाली आसामियों का बजट दीगर शोबों में इस्तेमाल किया जाएगा।
मुल्तान में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तहत कपास की काश्त IPM के तहत कपास की फसल में बीमारी और कीड़ों का तदारुक कुदरती वसाइल से किया जाता है। IPM प्लॉट में फसल पर किसी किस्म का केमिकल स्प्रे नहीं किया जाता है। मुल्तान में IPM प्लान के तहत कपास की काश्त। IPM के तहत कपास के फसल में बीमारी और कीड़ों का तदारुक कुदरती वसाइल से किया जाता है। IPM प्लॉट में फसल पर किसी किस्म का केमिकल स्प्रे नहीं किया जाता। 5 मार्च को काश्त की गई कपास की फसल टिंडों पर आ गई है। मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों के तदारुक के लिए फसल पर तंबाकू, नीम और कोड़तुमा का स्प्रे किया जाता है। अर्ली काटन तो 3-4 साल से हम लगा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसकी बहुत ज्यादा पैदावार है। तो इस साल हमने मार्च में लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई स्प्रे नहीं की। ये IPM का प्लाट है, महकमा ज़राअत का प्लाट है, इस वक्त कोई स्प्रे नहीं की गई और आपके सामने टिंडू से लदा हुआ है, कोई स्प्रे नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खड़ा है। मिसाली काश्तकार राना ज़ियाउल हक का कहना था कि अभी तक फसल पर किसी किस्म की बीमारी का हमला नहीं हुआ। इस तरीके कार से पैदावार भी बेहतरीन रहती है। हम इसको कोड़तुमा और नीम के पत्ते वगैरह उन्होंने बताए हैं तो हम उसका स्प्रे करेंगे। तो इस पे हमने पेस्टिसाइड का कोई स्प्रे नहीं करना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लान के तहत कपास के खेतों में स्प्रे न करने से दोस्त कीड़ों की भी अफजाइश होती है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ तली रियाज, मुल्तान। मुल्तान शहर में ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए इक़दाम ना होने के बराबर हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर लाखों रुपए की लागत से नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ताहाली का शिकार हैं। मुल्तान शहर में ट्रैफिक निजाम को बेहतर करने के लिए कोई बेहतर हल ना निकाला जा सका। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ताहाली का शिकार। कचहरी चौक पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स भी गैर फाल। ट्रैफिक सिग्नल्स फाल न होने से शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। लाखों रुपए की लागत से नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल होने से शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। 4-4, 5-5 ट्रैफिक वाले इस कचहरी चौक पे खड़े हुए हैं मगर सिग्नल नहीं चल रहे और ट्रैफिक वाले जो है ना चलान करने में मसरूफ हैं। कोई MD चौक से आ जाता है कचहरी, कचहरी से चले जाते हैं MD चौक। जो दुकानों के आगे मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं उनके ऊपर सिर्फ इनका फोकस है कि वहाँ जाते हैं, जो उनकी बाइक खड़ी हुई है उनके 2-2 हज़ार रुपये के चलान किए जा रहे हैं। लेकिन आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है। गुचड़ मुचड़ बना हुआ है यहाँ पर ना ट्रैफिक का। हादसात भी इसलिए हो रहे हैं। अभी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है बड़ा बुरे तरीके से इसी वजह से। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना होने के बायस हादसात में इजाफा हो गया है। सिग्नल्स फाल होने से ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आएगी। ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने से कीमती जानी और माली नुकसान हो रहा है। मैं इधर से रोजाना जाता हूँ तो इधर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है तो सिग्नल भी चलते नहीं है। तो इसका यही है कि इधर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, दुकानों पे बाइक ज्यादा खड़ी होती हैं। जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ये चलान करने में मसरूफ होते हैं और इनको ये इशारों का कोई पता नहीं है। ट्रैफिक इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, कोई नहीं पता ट्रैफिक पुलिस वालों को। शहरियों ने इंतजामिया से ट्रैफिक सिग्नल्स को फौरी फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नीम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी ना हो सकी। सरकारी और मार्केट कीमतों में भी फर्क बरकरार है। लीमू सरकारी कीमत 290 के बजाय 500 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मुल्तान की अशे खुर्दनोश मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार। नाजायज मुनाफाखोर भी अरूज पर है। मार्केट में अदरक की 6, लीमू की 5 और लहसन की 4 संचरियां मुकम्मल। जबकि सरकारी नर्कनामे में चाइना लहसन 284 और लीमू देसी 290 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में हरी मिर्च और प्याज 120, टमाटर 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। जबकि सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 90, सब्ज मिर्च 80, टमाटर 140, आलू 74 रुपए फी किलो हैं। मौसमी सब्जियां टिंडे और अरवी 240, करेले और भिंडी 120 रुपए फी किलो हैं। फलों में अनवर लटोर और दुसहरी आम 350, चौंसा और सिंदड़ी 250 रुपए फी किलो दस्तियाब हैं। अंगूर और लीची 400 रुपए फी किलो और केले 160 रुपए फी दर्जन हैं। गुज़श्ता 2 हफ्ते में चेरी 800 से कम होकर 400 रुपए फी किलो हो गई। आलू बुखारा 300 और खुबानी और फालसा 200 रुपए फी किलो दस्तियाब हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त परचून में 374 रुपए फी किलो और अंडे फार्मी 232 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान हसन के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट की माली साल 2023 और 24 में मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी। एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों में 45 करोड़ 67 लाख रुपए का गैर कानूनी सामान कब्जे में लिया गया।
मुल्तान कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट ने माली साल 2023 से 24 की कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों में 43 करोड़ 66 लाख रुपए का गैर कानूनी सामान जब्त कर लिया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 303 कार्रवाइयां की गई। डिप्टी कलेक्टर कस्टम मरियम जमीला का रूही से गुफ्तगू में कहना था कि इस दौरान 23 अफराद को गिरफ्तार किया और 19 मुकदमात का इंदराज भी किया गया। जब जहाज लैंड करता है और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसेंजर्स आते हैं तो जिस कंट्री में वो आ रहे होते हैं उसके कवानीन उन पे ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं। तो उस सिलसिले में जो भी ड्यूटीएबल गुड्स होते हैं या ममनू अशिया होती हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं या वो लाना टोटली बैंड होता है, वो चीज़ें कस्टम्स डिटेन कर लेता है और उस पर फिर रेगुलर तरीके से कार्रवाई की जाती है। मरियम जमीला का कहना है कि एक साल के दौरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा आईफोन और मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग की कोशिशें सामने आई। पकड़े गए कीमती मोबाइल फोन्स की मालियत 28 करोड़ 50 लाख रुपए है। पाकिस्तान के और कस्टम्स एक्ट के कवानीन के मुताबिक आप कोई भी मोबाइल फोन कस्टम ड्यूटी पे किए बगैर नहीं ला सकते। तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है और ऑनलाइन सिस्टम है। इवन आप पाकिस्तान में आने से पहले भी अपने मोबाइल फ़ोन का पीटीए या टैक्स अदा कर सकते हैं। डर्ब्स की वेबसाइट पे जाएं, उधर अपना IMEI नंबर लिखें, तो जब आप लैंड करेंगे आपका ऑटोमेटिकली पीटीए क्लियर्ड होगा और आपको किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। कलेक्टर कस्टम इमरान सजाद बुखारी का कहना था कि नए माली साल में भी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान में हाईवे अथॉरिटी के माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 2.7 मिलियन अफराद को बजरिया ई पुलिस पोस्ट ऐप चेक किया। दौरान चेकिंग 525 इश्तिहारी मुजरिमान और अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। पंजाब भर की शाहरात पर दौरान चेकिंग 171 चोरीशुदा गाड़ियां बरामद हुई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 2,14,000 से ज्यादा चालान किए गए। जुर्माने की मद में 8 करोड़ 90 लाख रुपए की रकम खजाने में जमा करवाई गई। 10,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। मुनशियात फरोशों से 1,432 लीटर शराब, 91,830 ग्राम चर्स और 700 ग्राम अफ्यून बरामद हुई।